हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूर्वी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने एक पोएम लिखी है टू डेडिकेटिंग इट टू सुशांत सिंह राजपूत। एज वी ऑल नो कि इट्स बीन मोर देन अ मंथ एंड सुशांत की डेथ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मन में भी चल रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे मन में भी चल रहे हैं और कई सारे सपने हैं जो टूट गए हैं। तो मैंने उससे रिलेटेड या उससे इंस्पायर होकर एक पोएम लिखी है। हम जीते हैं ज़िंदगी या कहानियाँ हम लिखते हैं, ज़िंदगी के हुजूम में तन्हाइयों को चहीते हैं। बेशक तुम पे क्या गुजरी हम जानते हैं नहीं, पर गुजरी तुम पे जो पीछे हमको भी घसीटे है। सपने कौन देखता नहीं, उन सपनों को देखने को हौसले हम सीते हैं। यकीन सपनों पे कम सा क्यों हो रहा, ना जाने क्यों सपनों का हौसला कहीं खो रहा। सुना मैंने लोगों को कहते कि सब कुछ तो था, फिर खुदकुशी की क्या वजह। बहुत कुछ और सब कुछ में अंतर तुमने बता दिया, सपनों को कितनों के धुंधला धुंधला बना दिया। अब लगता है उन सपनों को पूरा करके भी क्या पाना है। शिकायत जायज़ है तुम्हारी, सपनों का वो शहर बेगाना है। और मैंने ये पोएम बहुत पहले लिखी थी। आई गेस मैंने ये पोएम 14 जून को न्यूज़ आया है उनके डेथ का। मैंने शायद 16 या 15 जून को मैंने ये पोएम लिखा था। एंड आफ्टर दैट, लाइक दैट पॉइंट आई गॉट टू नो अबाउट दिस थिंग, आई वॉज वेरी अपसेट विद दिस थिंग कि यार someone who has achieved a lot, I think whatever he has achieved is a lot. I don't know about others. That person is sad within. What reason I don't know, but yes, we all have our own pains, like separate pains. तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी उनकी लाइफ में। क्या थी क्या नहीं थी, आई डोंट नो। दैट वाज अ सुसाइड एंड आई इवन डोंट थिंक दैट वाज अ सुसाइड। द पर्सन हु वाज सो मच फुल विद एनर्जी, लाइफ, आई डोंट थिंक दैट पर्सन कैन जस्ट back off like this. So I was very upset with that thing, that fact, and even I tried calling many people to let that thing go out, like all that I was feeling. I had long conversation with so many people about all that thing, and that was a thing कि यार ऐसे कैसे possible है। Someone who is young, who is passionate, who is full of life, who is doing good in career, has a pain. So what about us? Like, we are the struggling ones, we are doing the struggle. तो आई थिंक हम जिस तरीके से हमारा नेचर जितना जजमेंटल है ना, वो ही पूरी प्रॉब्लम है सोसाइटी की। दैट इज़ द होल प्रॉब्लम दैट दिस सोसाइटी हैव, एंड आई डोंट नो टिल व्हेन दिस इज़ गोइंग टू एग्जिस्ट। हम इतने ज़्यादा जजमेंटल हो चुके हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम जजमेंटल के साथ साथ क्रूएल भी हो रहे हैं। एंड येस, आई वॉज नॉट अ फैन ऑफ सुशांत सिंह, बट येस, आई एम फैन ऑफ द स्ट्रगल दैट ही हैज़ डन। क्योंकि लोग हमेशा बोलते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में आने के बाद कोई फिल्म्स में नहीं जा सकता, एंड वो जो मिथ है उन्होंने उसको तोड़ा, एंड he has done a lot. काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। Fan is like, I'm not fan of anyone. Right now I'm not fan of anyone because that is not a word, that is not a right word. किसी का काम आपको पसंद आता है वो अलग चीज़ है, but fan होना is like भक्त होना, and I can't be a भक्त of anyone. I was continuously seeing people are posting so many random things about this happened, that happened, falana dhimaka, and so many thoughts that whatever they are getting to know from any source, they are posting it on WhatsApp, on Instagram, on every social media platform for the sake of nothing. Firstly, go and confirm it. अगर सच है तो ठीक है, otherwise कुछ भी शेयर करते फिरो. And secondly, don't be so judgmental. किसी का भी सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के विरोध में खड़े हो जाएं या दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करें। ये सिंपल सी बात है। हम
एक गलत को सही करने के लिए गलत का रास्ता नहीं अपना सकते। वी आर सेइंग कि सुशांत को लोगों ने ट्रोल किया, ये किया, वो किया, what we are doing right now, we are also doing that ना। सपोर्ट कर रहे हो, I respect that thing, बट सपोर्ट करने का एक तरीका है। You can't support someone in a way कि आप दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करो, दूसरे को ट्रोल करो। फाइट फॉर द राइट, नॉट फाइट इन अ वे कि आप किसी को हर्ट कर जाओ, या जो एक इंसिडेंट हुआ है जिसके लिए आप गिल्टी हो कि हमने पहले क्यों नहीं इतना वो किया, हमने पहले क्यों नहीं सुशांत का क्वालिटी को इतना समझा, उनके काम को इतना समझा, अब समझ रहे हैं हम। वही दोबारा गिल्ट मत लाओ अपने अंदर। डोंट लेट दैट थिंग हैपन अगेन। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को यू आर डूइंग कि भाई स्टार किड हैं, ये हैं, वो है, फलाने मका। आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट। हु आर डूइंग ऑल दैट? यू गाइज आर डूइंग दैट। आप अगर किसी नॉर्मल एक्टर की पिक्चर आएगी, यू आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट पिक्चर, बट यू आर इंटरेस्टेड इफ दैट पर्सन इज सम स्टार किड। आपको तब मजा आएगा उसको देखने में, जस्ट टू नो कि व्हाट दैट पर्सन लुक्स इन रियल लाइफ एंड व्हाट दैट पर्सन इज ऑन रियल लाइफ। आपको इसमें इंटरेस्ट है। आपको फिर पिक्चर देख के आने के बाद में इंस्टाग्राम पे उनका पूरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखना है, चेक करना है उनकी पर्सनल लाइफ। सो यू आर इंटरेस्टेड टू दैट। और कुछ लोग बोले थे करण जौहर की मूवीज़ बायकॉट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन आई थिंक। क्योंकि जितने भी लोगों को करण जौहर ने कास्ट किया है उसमें से कुछ आउटसाइडर्स भी थे, तो उन आउटसाइडर्स को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी ना। अगर आप ऐसे ही बॉयकॉट कर दोगे तो दैट इज़ नॉट अ थिंग। इफ़ यू वॉन्ट टू बॉयकॉट, डू वन थिंग, गो एंड रिसर्च एंड देन बॉयकॉट इट। रिसर्च करो अच्छे से। इफ़ दैट पर्सन हु ही इज़ कास्टिंग और हु इज़ लॉन्चिंग इज़ नॉट बिलोंग टू एनी फिल्मी बैकग्राउंड और ही इज़ नॉट, शी इज़ नॉट अ स्टार किड, गो एंड वॉच दैट मूवी। बिकॉज येस, एक सुशांत खोया है। जस्ट डोंट लेट दैट अगेन टू हैपन। सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, cooperate, cooperate, cooperate. That is all needed to let this society or let this industry work or let anything work. विरोध करना is right, as I say. Either it is on political terms or either it is on any term. विरोध करने में कोई बुराई नहीं है, बट विरोध करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप गलत रास्ते पर उतर के उन्हीं की भाषा में बात करके विरोध करें ना। गलत को सही करने का तरीका कभी भी गलत नहीं हो सकता। सो बात रही इंसाफ की कि सीबीआई इंक्वायरी, ये वो हर चीज़, आई ऑल्सो वॉन्ट कि वो सब कुछ हो, सीबीआई इंक्वायरी हो एंड लेट द जस्टिस हैपन। बट वी ऑल शुड नो कि कोई भी इंसाफ ऐसा नहीं हो सकता कि उनको वापस ला दे। तो कुछ ऐसा इंसाफ हो कि सुशांत वापस आ सके। नॉट पॉसिबल, बट ऑल दैट वी कैन डू, हम दूसरा सुशांत ना बनने दें कभी इस इंडस्ट्री में। एंड फॉर दैट सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि हम विरोध करें, हम बॉयकॉट करें, हम जो भी कुछ करें, बट किसी को हर्ट नहीं करें। विरोध करने की एक अपनी एक्सटेंड लिमिट तय करें। करण जौहर का मैंने देखा, बहुत कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बोल रहे हैं। जो भी है, whatever his mindset is, that's none of our business, but विरोध करने का जो तरीका है वो मुझे सही नहीं लगता। बाकी आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है, आपका सोशल मीडिया हैंडल है और आपके हाथ में आपका खुद का फ़ोन है। यू कैन यूज़ इट for whatever you want to use it, in a positive manner, in a negative manner, it's your choice. और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों की कि हमें बासी ब्रेड मंजूर है लेकिन बासी खबर नहीं मंजूर है। जब कोई पुरानी खबर किसी के सामने आती है, अरे ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, अब क्या यार, अब तो बहुत पुरानी बात है, बीत गई बात। भाई नहीं बीती बात, वो आपके लिए बीत गई है, जिससे रिलेटेड है, जिससे बिलोंग करती है वो चीज़, वो इंसिडेंट, उसके लिए नहीं बीती है वो। शायद आज भी वो उसके चक्कर में पेन में है। एंड देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स हैपनिंग दीज डेज। लॉकडाउन के बीच मैंने बहुत कुछ होता हुआ देखा है। विनायकी वाला, आई हैव नॉट डिस्कस दैट थिंग ऑल्सो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई वॉन्टेड टू डिस्कस इट, बहुत कुछ था मेरे दिमाग में, बट येस द थिंग इज़ कि समय बीत गया है, अब बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बासी खबरें नहीं मंजूर है, बासी ब्रेड मंजूर है।
सो चेंज दिस मेंटालिटी एज वेल. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मेंटालिटी को चेंज करने की. कोई खबर कभी बासी नहीं होती, क्योंकि वो जिससे जुड़ी होती है ना, आपके लिए वो सिर्फ एक खबर है, लेकिन जिससे जुड़ी हुई है वो खबर नहीं है उनके लिए. That is not just an information, that is not just a piece of paper written with an article. That is more than that. That is a life of someone. Respect that thing. Bye bye, take care, stay safe, stay home.